सूझवानों ने इंसानों को हमेशा प्रेरित किया कि इंसान प्रेम के डगर पर आगे बढ़े। प्रेम का मार्ग इंसान को इसके मंजिल तक पहुंचाता है। इसी मार्ग पर आगे बढ़ने के कारण आज हम याद करते हैं कबीर जी को, मीरा जी को, कहीं पर सजोबाई, कहीं पर नामदेव जी, कहीं पर विवेकानंद जी महाराज, कहीं पर भगवान कृष्ण। इसी तरह से तमाम संतों, महापुरुषों, भक्तों के नाम आज हम याद करते हैं। तो उसके पीछे यही कारण है कि उन्होंने प्रेम के मार्ग को चुना, उन्होंने प्रेम को अहमियत दी और प्रेम के मार्ग पर चल कर के ही इंसानों को प्रेम भाईचारे का संदेश दिया। तो और सत्संगत, ये प्रेम का मार्ग संतों महापुरुषों ने इंसानों को दिखाया है। तो इसी प्रेम के मार्ग पर चलने से इंसान का कल्याण होता आया है। इसीलिए संतों भक्तों ने यही कहा है कि प्रेम का मार्ग ये दुर्लभ मार्ग है, इस पर चलना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर अभिमान मिटाना पड़ता है, मन का मान गंवाना पड़ता है। महापुरुषों ने कहा कि प्रेम न खेती उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचय, शीश दे ले जाए। कि कबीर जी इस बात को कह रहे हैं कि जिसको भी पसंद आए वो अपना शीश देकर इसको ले जाए। शीश देने का माने कि मन का अभिमान मिटाकर, सर कलम करना नहीं, मन का अभिमान मिटाकर, यानी कि अपने आप को समर्पित करके इस प्रेम को पाया जा सकता है। ये प्रेम कोई वस्तु के रूप में, सामानों के रूप में बाज़ारों में नहीं मिलता है, बल्कि इसको कह रहे हैं कि अपने आप को गंवाकर मिटाकर प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से जैसे एक बीज का जिक्र होता है कि बीज किस प्रकार से एक मिट्टी के संग अपने आप को मिटाता है और फिर कितना विशाल वृक्ष का रूप बनता है, फिर कईयों को छाया देता है, कईयों की भूख मिटाता है, कईयों को ईंधन भी देता है। तमाम इस तरह से साधन का रूप बन जाता है। तो और सत्संगत, इसी प्रकार से अगर हम अपने मान को मिटाते हैं तो फिर हमारे जीवन में ऐसे गुणों का एक समावेश होता है। इस प्रकार से जीवन बनता है कि यहाँ पर कोई भी अगर आए तो ठंडक महसूस करता है, कोई भी आ जाए तो मन की तपस मिटती है। तो इसी कारण से प्रेम की अहमियत हर युग हर दौर में रही है और आज भी है। बेशक आज हम मॉडर्न एज में हैं, आधुनिक काल में जी रहे हैं, तमाम ऐसे संसाधन आज मुहैया हैं जो इसके पीछे वर्षों में नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रेम की अहमियत उतना ही है जितना अहमियत कबीर जी के समय में, या फिर बीच में, या फिर आज, या फिर कोई सतयुग का नाम ले, कोई त्रेता का नाम ले, द्वापर का नाम ले, तो हमेशा इस प्रेम की अहमियत रही है। तो आज भी इंसान अगर सुखी होगा तो प्रेम के ही कारण, दूसरा कोई और आधार नहीं, दूसरा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस पर चल कर के इंसान सुख, चैन, अमन, शांति प्राप्त कर ले। ये प्रेम के मार्ग पर चल के प्राप्त करेगा और प्रेम का मार्ग तभी उसे मिलेगा जब इस मूल परमात्मा को जानेगा। इसको जाने बगैर भी ये प्रेम की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि ये प्रेम ही ये हरि का रूप कहा जाता है कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, कि परमात्मा ही प्रेम है। जीवन में जब ये उतरता है तो इसी के साथ मोहब्बत की भावनाएं, प्रेम की भावनाएं ये उतर जाती हैं। और इसका अगर मन में एहसास नहीं तो फिर नफरत, घृणा, बैर के वातावरण देखने को मिलते हैं। तो और सत्संगत, यही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे सभी इस मूल को जानकर इबादत और बंदगी करें
केवल बातों तक सीमित ना रहें, बल्कि वाकई इसको एहसास करके प्रेम मोहब्बत से युक्त होकर संसार की यात्रा को तय करें। मनुष्य जन्म जो बहुत ही उम्दा कल्याणकारी जन्म कहा गया है, तो उसके पीछे भी यही कारण है कि इंसान इस मूल को जानकर प्रेम के मार्ग को अख्तियार करे। यही अरदास, यही प्रार्थना सत्संगत प्रेम से कहना। धन दाता जी।